आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष जोगी आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा महादेवास लॉ के अंदर। तो आ जाइए फटाफट से, आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का एक टॉपिक जो काफी ज्यादा जरूरी है, जो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको कम से कम एटलीस्ट 8 या 9 पॉइंट पता होंगे तो आप इजिली उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं, ताकि अगर ये डिफरेंशिएट में आ जाता है तो हम पे लिखने के लिए लाइंस वगैरह हो, क्योंकि उस टाइम में हम ये सोचे कि भाई जैसे ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो उस टाइम पे वो सोचना, चीजें लिखना तो काफी ज्यादा दिमाग एक पजल हो जाता है हमारा कि क्या लिखे क्या ना लिखे। तो उसमें हमारी हेल्प ये करेगा टॉपिक, तो इसको जल्दी से हम करते हैं। देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन है या डिफरेंस बिटवीन है, बात एक ही है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो देखिए भाई, अब इसके अंदर प्राइवेट और कंपनी, और जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो आप सेक्शन का अगर सेपरेट मेंशन करना चाहो कर दो कि भाई सेक्शन 2 के क्लॉज 68 में, और सेक्शन और आपकी पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 के क्लॉज 71 में। अब इसके बाद आ जाइए इनके मेन डिफरेंसेस पे। भाई 8 पॉइंट हमने कवर करे। अगर मान लीजिए 5 नंबर का भी पॉइंट आ गया क्वेश्चन या 10 नंबर का भी आ गया, तो एटलीस्ट 8 या 9 पॉइंट आपके दिमाग में, तो 1-2 तो आप खुद से ही फिर बना के लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए भाई, देखो सबसे पहले डिफरेंस जो है वो क्या है, वो ये है, देयर मस्ट बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर रिक्वायर्स दी प्रायर परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो भाई, प्राइवेट कंपनी में क्या है, अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहा है मेंबर, तो वो ऐसे ही ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकता। किसी को ट्रांसफर करने के लिए उसको परमिशन चाहिए, किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन पब्लिक कंपनी में उल्टा है। कैसे उल्टा है? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर में, आपका मन है आपको करना है कर लो, कोई नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, प्राइवेट कंपनी में, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज क्लियर आ गई। अब आ जाइए दूसरे पे। अब नंबर ऑफ मेंबर्स के भी आप पे डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं क्या होता है। भाई वो ये है कि प्राइवेट कंपनी में देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मिनिमम 200 और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। अब इसके बाद देख लेते हैं पब्लिक कंपनी का क्या हाल है। पब्लिक कंपनी में क्या था, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, देयर मस्ट बी मिनिमम 7 मेंबर्स बट नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। यानी कि मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। यहां पर क्या देखा था हमने, 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 200। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है। कैसे? पब्लिक कंपनी में यहाँ क्या था, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने मर्जी होते चले जाए, देखा जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब थर्ड वाले अगर डिफरेंशिएट में देखेंगे तो ये है, अगर आप सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड वगैरह जो है वो खरीदना अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है, शेयर हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, इनको सिक्योरिटीज बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज वगैरह करना, अगर आपको चीज वो ले रहे हो। ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है, द प्राइवेट कंपनी डू नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिकली लोगों को नहीं बुला सकती, किस लिए कि आओ मेरे शेयर, बॉन्ड और अदर्स चीज वगैरह आके परचेज करो, ऐसा वो नहीं कर सकती। ठीक है, वो इनवाइट पब्लिक को नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या है, वो बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि भाई आओ शेयर्स वगैरह आप और हमारी जो बॉन्ड्स वगैरह वो आप खरीदो। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म एंड डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी है भाई, वो जो सिक्योरिटीज वगैरह है, सिक्योरिटीज में ही मैं फिर कह रहा हूँ शेयर वगैरह सब आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। जो प्राइवेट कंपनी है वो सिक्योरिटीज इश्यू कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में और डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। लेकिन यहां पर कहानी उल्टी है। क्या? यहां पर फिजिकल फॉर्म में नहीं कर सकते, डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। दी पब्लिक कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ठीक है। अब आ जाइए फिफ्थ पे।
प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर तो प्राइवेट कंपनी के होने चाहिए, ये मैंडेटरी है 2 डायरेक्टर। अब आ जाइए पब्लिक कंपनी में क्या है, तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। दी पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर भाई होने ही चाहिए पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अब आ जाइए 6 पॉइंट पे, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर्ड बाय रोटेशन, बाय रोटेशन नहीं रिटायर होते कभी भी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कहानी है कि 2/3 डायरेक्टर, एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिटायरमेंट उनका होगा, कैसे, बाय रोटेशन। यहां पर रोटेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन यहां पर बाय रोटेशन ही होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट बी सच पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन, बाय रोटेशन वो रिटायरमेंट उनकी होगी। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आ जाइए 7 पॉइंट में। 7 पॉइंट ये क्या कह रहा है, द प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर इवन इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अगर प्राइवेट कंपनी को 1% नहीं मिलता, मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो ऐसे में वो शेयर अलॉट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई पब्लिक कंपनी में आके कोई भी खरीद लेगा शेयर वगैरह, तो ऐसे में भाई मिनिमम आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको शेयर फिर नहीं अलॉट होंगे, ये एक सिंपल सी बात है। दी पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव्ड नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है, यहाँ पर अगर आपने नहीं भी दिया तो भी आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अब आ जाइए 8 पॉइंट में, द प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट ऑल इट्स डायरेक्टर थ्रू अ सिंगल रेजोल्यूशन। भाई प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक रेजोल्यूशन, सिंगल रेजोल्यूशन निकाल के भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी अगर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो सेपरेट वोट ही अपॉइंट होगा। पढ़ लेते हैं दोनों को फटाफट से। द प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट ऑल इट्स डायरेक्टर थ्रू अ सिंगल रेजोल्यूशन। सिंगल रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईच डायरेक्टर शुड बी अपॉइंट बाय अ सेपरेट वोट। कोई भी अगर एक सिंगल डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है तो सेपरेट वोट द्वारा वो अपॉइंट करना पड़ेगा उसको। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो कंपनी लॉ के अदर टॉपिक के लिए हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आई या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके टाइमली रिप्लाई कर दो, ताकि हम उसका टाइम से रिप्लाई कर दे। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो जो भी आपको दिक्कत वगैरह आ रही है या आपको लग रहा है ये चीज सही नहीं थी, मतलब कुछ भी XYZ, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप से प्यार करते रहिए, डिप्रेशन वगैरह सब बेकार की चीजें होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।